हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजस सर में। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस CNM का एग्ज़ाम 6 फरवरी को होने वाला है और इसको ध्यान में रखते हुए डेली आपको एक रिवीजन क्लास चलाई जाती है जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगते होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। एक दूसरा चैनल टारगेट विद तेजस सर 2.0 जिसपे उस पर भी आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन क्लास चलाई जाती है। तो अगर टारगेट विद तेजस सर 2.0 नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ सुबह में 8 बजे आपकी एक रिवीजन क्लास मिलती है। तो चलिए देखते हैं, कल देखा था आपने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिडवाइफरी से संबंधित। आज 21 नंबर से 40 नंबर तक का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न से पहला नंबर आज का प्रश्न होगा। 21 नंबर प्रश्न है, यूएसजी में गर्भाशय में स्नो स्टार्ट का दिखाई देना किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो अगर यूएसजी में गर्भाशय में स्नो स्टार्ट दिखाई देता है तो 21 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेस्कुलर मोल को दर्शाता है। वेसिकुलर मोल को दर्शाता है। स्नो स्टार्ट अगर दिखाई देता है तो वो वेसिकुलर मोल को दर्शाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रसव के यहाँ पे खाली स्थान है उसको भरना है। पश्चात गर्भाशय श्रोणि अंग बनता है तो इसमें कितने दिनों के बाद पश्चात गर्भाशय श्रोणि अंग बन जाता है? तो 22 नंबर का सही आंसर है 12 से 14 दिन बाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, भ्रूण हाइपोक्सिया का मूल्यांकन होता है, कौन सा होता है आपको बताना है। भ्रूण हाइपोक्सिया का मूल्यांकन होता है, किससे होता है तो वो आपको बताना है। तो 23 नंबर का सही आंसर है ए और सी दोनों। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए मतलब स्केल रक्त सैंपलिंग से और फीटल हार्ट मॉनिटरिंग से होता है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, एक परिचारिका प्रसव कक्ष में कार्यरत है, उसे ज्ञात है कि प्री टर्म प्री लेबर स्पेचर ऑफ मेम्ब्रेन जिसको पीपी प्रोम कहा जाता है निम्नलिखित में से परिणामित हो सकता है। आपको बताना है इसमें से किसका परिणामित होगा। तो 24 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मतलब रज्जु में संपीड़न होगा, रज्जु में भ्रंश होगा और मातृत्व घाव संक्रमण हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिज प्रेजेंटेशन से एक्सटेंडेड आर्म सफलतापूर्वक डिलीवर्ड किया जा सकता है या फिर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो 25 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लव सेट मैनूवर किसे कहा जाता है? तो ब्रिज प्रेजेंटेशन में एक्सटेंड आर्म सफलतापूर्वक डिलीवर्ड कराना ही लव सेट मैनूवर कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। यह सभी अनुमानित चिन्ह तथा लक्षण है सिवाय कौन सा इसमें है जो अनुमानित चिन्ह या लक्षण है सिवाय किसके? तो एक इसमें से नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो हेगर चिन्ह के अलावा ये सारे जो हैं वो अनुमानित चिन्ह और लक्षण है, लेकिन हेगर चिन्ह नहीं है। ये किसका सिंपल है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी से होगा, लेकिन डी हेगर चिन्ह किसका लक्षण है या फिर क्या है वो आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। मार्ड वेस्कुलरिटी के कारण पार्श्व योनिया फोनिक से महसूस बढ़ी हुई पल्सेशन क्या कहलाता है? मार्ड वेस्कुलरिटी के कारण पार्श्व योनिया फोनिक से महसूस बढ़ी हुई पल्सेशन क्या कहलाता है? तो 27 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ओसिएंडर चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, महिला के शीर्ष सन्मुख रखकर जब दाहिने हाथ में गर्भाशय के निचले सिरे को कसकर पकड़ा जाता है तो क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं अगर कस के पकड़ा जाएगा निचला सिरा? तो 28 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पीलिक्स मैनूवर कहलाता है। पीलिक्स मैनूवर क्या कहलाता है? तो महिला के शीर्ष सम्मुख रहकर जब दाहिने हाथ से गर्भाशय के निचले सिरे को कसकर पकड़ा जाता है तो उसको पीलिक्स मैनूवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। यह सभी मोलर प्रेगनेंसी के लिए जोखिम
कारक है सिवाय किसके? आपको बताना है इसमें से एक के अलावा जोखिम कारक कौन कौन सा है मोलर प्रेगनेंसी के लिए। तो 29 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बारंबार गर्भपात। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न, नवजात अवधि के दौरान 2 mg/kg जीडोबुडाइन सिरप मुख द्वारा दिन में 4 बार कितने समय के लिए दिया जाता है? तो नवजात अवधि के दौरान 2 mg का जो जीडोबुडाइन सिरप दिया जाता है वो दिन में 4 बार दिया जाता है, लेकिन कितने समय तक दिया जाएगा? तो 30 नंबर का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक दिन में 4 बार सिरप दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों आप लोग बार बार हमसे पूछते थे कि सर कोई टेस्ट सीरीज बता दीजिए जो यूपी एएनएम 9212 में हेल्पफुल हो। तो बच्चों एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं जो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही बढ़िया है, गुणवत्तापूर्ण है। इसकी आकलन मैंने खुद करी हुई है बच्चों। प्रकाशन है चक्षु प्रकाशन। चक्षु प्रकाशन है बच्चों, ये कई सारे क्षेत्रों में किताब देते हैं, कई सारे एग्जामिनेशन के लिए किताब बनाते हैं। और ये बच्चों मार्केट में एकदम नई किताब है, यानी कि आपके नए सिलेबस के हिसाब से पहली किताब है जो मार्केट में अवेलेबल हुई है। और बहुत ही अच्छी किताब है बच्चों, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है। और सबसे अच्छी बात है बच्चों कि ये आपके नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, आपके एकदम नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। आपके 9212 को इसने टारगेट किया है बच्चों। और इसमें टोटल बच्चों 25 टेस्ट सीरीज इसमें दिए गए हैं बच्चों। 25 टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे और साथ में बच्चों इसके आंसर के साथ साथ यहाँ पे आप देख लेंगे क्वेश्चन से, लगातार पहले क्वेश्चन से, और उसके बाद से बच्चों यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। साथ में व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप आके व्याख्या में देख सकते हैं बच्चों। तो इसे आप मार्केट से लें और बच्चों इसे लगाएं, आपकी तैयारी को धार मिलेगा। ओके बच्चों, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील पे भी ये अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके बच्चों। 31 नंबर प्रश्न है, HIV पॉजिटिव माता से जन्म बालक के गर्भाशय का प्रत्यावर्तन कितने समय बाद पूर्ण हो जाता है? तो 31 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 सप्ताह बाद पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए उपयुक्त टीका कौन सा है? तो HPV ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त टीका होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33, गर्भवती महिला में शरीर क्रियात्मक रक्तल्पता किसका परिणाम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त में आयरन की वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, योनि में स्ट्रॉबेरी स्पॉट दिखाई देते हैं, इसको क्या कहते हैं, कौन सा होता है? तो 34 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकोमोनास में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ट्राइकोमोनास में योनि के स्ट्रॉबेरी स्पॉट दिखाई देते हैं, उसको ट्राइकोमोनास जो भाग होता है वहाँ पे दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न है, प्री एक्लैम्पेसिया से पीड़ित महिला में दौरे का आने का जो खतरा होता है कब समाप्त हो जाता है? तो कितने समय बाद वो समाप्त हो जाएगा? तो 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जब प्रसवोत्तर के 48 घंटे में समाप्त हो जाता है। अगर प्री एक्लैम्पेसिया से पीड़ित महिला है तो उसमें दौरे आने का खतरा प्रसवोत्तर के 48 घंटे बाद समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, डिम्बोत्सर्जन के बाद ग्राफियन पुटिका जाता है, किसमें जाता है वो आपको बताना है। तो 36 नंबर का पित्त पिंड में जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। डिम्बोत्सर्जन के बाद ग्राफियन पुटिका पित्त पिंड में जाता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37, मनुष्य में अंडाणु का निषेचन होता है, तो इसका सही आंसर 37 नंबर का फैलोपियन नालिका में होता है। मनुष्य में जो अंडाणु का निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन नालिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि फैलोपियन ट्यूब के एक्सरे के अध्ययन के रूप में माना जाता है। फैलोपियन ट्यूब के एक्सरे के अध्ययन के रूप में माना जाता है, किसके अध्ययन के रूप में माना जाता है तो वो आपको बताना है। तो 38 नंबर का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सालपिंजोग्राफी कहलाता है। अगर फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे किया जाता है या फिर अध्ययन किया जाता है, एक्सरे का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सालपिंजोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, दुनिया भर में महिलाओं में सबसे आम कैंसर कौन सा है? तो सबसे आम कैंसर होता है स्तन कार्सिनोमा, जो कि स्तन कैंसर का एक पार्ट है, उसको कहा दुनिया भर में महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर कौन सा होता है? तो स्तन कैंसर होता है या फिर स्तन कार्सिनोमा कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, आज का अंतिम प्रश्न होगा।
मासिक धर्म की अस्थायी समाप्ति कहलाती है? मासिक धर्म की अस्थायी समाप्ति क्या कहलाती है? तो 40 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजोनवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।